मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते अर्हन्तादिमः यो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए विचार भी किया है और उस विचार को क्रियान्वित करने के लिए एक प्रयोग भी शुरू किया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम लोगों ने पिछले दिन उस प्रयोग की शुरुआत कर दी है। एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित समय में और एक निश्चित आसन पर बैठकर हमने अब धीरे धीरे इस बात का अभ्यास शुरू कर दिया है कि कैसे अपने मन को एक निश्चित मंत्र पर हम एकाग्र कर सकें। और जैसे जैसे हमारी एकाग्रता बढ़ती जाती है, हमारा बाहरी संपर्क टूटता चला जाता है, तब हमने अपने आप को जिन बातों का पहले विचार किया था उनका सजेशन देना शुरू कर दिया है। एक ऑटो सजेशन की प्रक्रिया कंसंट्रेशन के बाद अपने आप को हमने देना शुरू कर दी है। वहाँ शांत होकर के हम अपने को इस तरह का सजेशन दे रहे हैं, वो ये है कि जब भी घृणा का अवसर आएगा मैं उसे मैत्री में बदल दूंगा। जब भी ईर्ष्या का अवसर आएगा मैं उसे हर्ष और प्रमोद भाव में बदल दूंगा। जब भी मेरे जीवन में हिंसा का भाव आएगा मैं उसे दया और करुणा में बदल दूंगा। और जब भी किसी दुर्जन व्यक्ति को देख करके मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न होगा मैं अपने मन में उसके प्रति समता भाव रखने का प्रयास करूंगा। मेरी पांचों इंद्रियां और मन बार बार मुझे अपने विषयों की तरफ आकर्षित करेंगी, लेकिन मैं उनका सदुपयोग करूंगा, उनका ठीक ठीक सेवन तो करूंगा, लेकिन उनमें इंडल्ज नहीं होऊंगा। अब जब मेरे चारों तरफ प्रतिकूलताएं आएंगी मैं उन प्रतिकूलताओं से विचलित नहीं होऊंगा। इस तरह मैंने एकाग्र होकर के अपने आप को सजेशन देना शुरू कर दिया है। ये प्रयोग निरंतरता चाहता है। इस प्रयोग की यदि निरंतरता बन गई और रोज रोज हमने ये प्रक्रिया दोहराई सुबह और शाम, तो शायद जिन विचारों को हमने अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए तय किया है वे धीरे धीरे हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनना शुरू हो जाएंगे। और तभी शायद हम इन क्षणों में इस बात का विचार पर कर पाएंगे कि
हमारी अपनी जीवन की जो वास्तविकता है वो क्या है, तभी शायद हम अपने आप को देख पाएंगे। नो दाई सेल्फ। उन्हीं क्षणों में शायद हम अपने आप को देखना शुरू करेंगे, जहां हम अच्छे हैं, जहां हम बुरे हैं, दोनों स्थितियों को हम अपने ही संदर्भ में देखेंगे। अभी तक तो हमारी आदत थी कि हम दूसरे के संदर्भ में अपने जीवन का मूल्यांकन करते थे, लेकिन अब तो हमने अपने जीवन का मूल्यांकन अपने ही संदर्भ में करना शुरू किया है कि सुबह जो मेरे परिणाम थे दोपहर और शाम को उनसे बेहतर हुए हैं या नहीं हुए हैं। अभी तो मैं ये देखता था कि अच्छाइयों में मैं औरों से ज्यादा अच्छा हूं और बुराइयों में मैं औरों से कम बुरा हूं, और इस तरह मैं अपनी अच्छाइयों के प्रति अहंकार करने लगता था और अपनी बुराइयों के प्रति मैं बिल्कुल गाफिल होकर के कि मेरे अंदर तो बहुत कम बुराइयां हैं, ऐसा सोच करके मैं उन बुराइयों को भी हटाने की कोशिश नहीं करके उनमें ही संतुष्ट होकर के बैठ जाया करता था। लेकिन नहीं, अब मैंने अपने को देखना शुरू कर लिया है। अब मैं अपनी योग्यता को स्वयं मूल्यांकित कर रहा हूं कि मेरी योग्यता रोज रोज बढ़नी चाहिए। कल यदि क्रोध के 100 अवसर में से मैं 99 पर चूक गया था, एक अवसर पर जरूर मैं सफल रहा था। कल झूठ बोलने के 100 अवसर में से 99 अवसर पर मैं चूक गया था, सिर्फ एक अवसर पर मैंने सच कहा था। लेकिन आज तो मेरे जीवन में क्रोध के बहुत सारे अवसर आए और मैं नहीं चूका। मैंने उसमें क्षमा भाव धारण किया है। मैंने झूठ के अवसर आने पर भी अपनी सच्चाई को जाने नहीं दिया है। मैंने अपनी मृदुता को तमाम कठोरताओं के बावजूद भी बरकरार रखा है। अगर इस तरह हमने अपने को देखना अपने संदर्भ में शुरू कर दिया तो फिर हमें मालूम पड़ने लगता है कि हमारी क्षमताओं को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आज सभी लोग अपनी क्षमता बढ़ाना चाहते हैं। आज जो प्रोडक्शन करते हैं वे अपनी फैक्ट्री की क्षमता बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने व्यापार की क्षमता बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सब अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। तब क्यों न मैं अपने उस आत्मा की अनंत क्षमता को जो कि सोई हुई है उसको मैं बढ़ाऊं, उसको बढ़ाऊं। इसके मायने सिर्फ इतना ही है कि मैं उससे जागृत करूं और अपनी उस क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाने का अभ्यास करूं। और क्षमता बढ़ती है विपरीतताओं में समता धारण करने से। जबकि कलह, ईर्षा और विद्वेष की दुष्प्रवृत्तियां मेरे भीतर जोर मारती हैं, तब मैं बहुत कमजोर हो जाता हूं। अब मुझे अपनी क्षमता बढ़ानी है। जब कलह, ईर्षा और द्वेष की प्रवृत्ति मेरे भीतर जागृत हो तो मैं सावधानी से उसको हटाने के लिए, और जैसे कि कोई सैनिक तैयार रहता है कि कोई विदेशी आक्रमण ना हो, ये सारी मेरे भीतर जो विदेशी ताकतें हैं, ये जो फॉरेन मटेरियल है, ये जो मेरे अपने भीतर बैठी हुई विकृतियां हैं, वो सब मेरी नहीं है, वो सब विदेशी है, मेरी अपनी निजी नहीं है। और ये जब मेरी निजी नहीं है तो मुझे क्यों प्रभावित करती है? मैं इनसे प्रभावित नहीं होऊंगा। इस तरह हम अपनी क्षमताओं को अब प्रभावित इन चीजों से बना करके बढ़ा सकते हैं। आज हम छोटी छोटी चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। क्या इसी को हम क्षमता मानेंगे? हम लोभ से प्रभावित हो गए, हम माया से और मान से और क्रोध से प्रभावित होकर के और उन्हीं प्रवृत्तियों को करने लगते हैं। इसके मायने हैं कि हम बहुत कमजोर हैं। इन तमाम चीजों के बीच भी अपनी क्षमता को बढ़ा सकें, और फिर जैसे जैसे हमारा ये प्रयोग, हमारा ये अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, हम देखेंगे कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। हमारी अपनी बुराइयों की लिमिटेशंस हैं। क्रोध हम कितनी देर कर सकते हैं? 48 मिनट मैक्सिमम आचार्य भगवंतों ने लिखा हुआ है, उसका काल अंतर मुहूर्त ही है। फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं, ये हमारी अपनी कमजोरी है। जब हमारी विकृतियों की सीमा है तो हम उस सीमा को क्यों नहीं पहचानते और उस सीमा को क्यों नहीं घटाना पसंद करेंगे? अपनी क्षमताओं को बढ़ाना और अपने भीतर जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उनकी क्षमता को कम करते चले जाना,
उनकी सीमा को पहचान करके ही हम कम कर सकते हैं। हम तो आकलन कर चुके हैं कि शायद मेरे भीतर विकृतियों का साम्राज्य बहुत समृद्ध है, बहुत सशक्त है। नहीं, हमने पहचान लिया है कि विकृतियां बहुत 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 शॉर्ट पीरियड के लिए हैं और बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि क्रिएशन इज नॉट मोर देन क्रिएटर। कभी भी कोई कृति कलाकार से बड़ी नहीं हो सकती। ये जो कुछ भी मेरे भीतर विकृतियां हैं वो मेरी ही इजाद की गई हैं, ये मेरे से बड़ी नहीं हो सकती। मैं इनको डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, मैं इनको नष्ट कर सकता हूं। ये मेरे भीतर इस तरह का भाव उत्पन्न होना चाहिए। और कल हमने ये समझा था कि मेरे भीतर बहुत सी ऐसी आदतें हैं जिनके चलते मैं बुराइयों को सपोर्ट करता हूं और सच्चाई का सम्मान नहीं कर पाता हूं। ये मेरी हैबिट बन गई। और जब कोई बहुत गहरी आदत हो जाए तो वो फिर हमारे स्वभाव में परिवर्तित हो जाती है। हमने शायद पिछले दिनों भी ये कहा था कि हैबिट इज द सेकंड नेचर। हमारा एक तरह का स्वभाव बन जाती है हमारी अपनी आदत, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। और हम देखते हैं कि हमारे भीतर की बुरी आदतों को हम निकालना चाहते हैं लेकिन निकाल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है। हम अपने भीतर की बुरी आदतों को तभी बदल सकते हैं जबकि हम पहले अपने आप को कहीं एकाग्र करें किसी चीज पर, और फिर हमें शायद एकाग्रता के बाद ज्यादा प्रयत्न करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत एकाग्र होकर के किसी चीज को तोड़ना चाहे और यहां वहां सब जगह उसका कोई कंसंट्रेशन नहीं है तो वो किसी चीज को ब्रेक नहीं कर सकता। दीपक की लौ, उसके ऊपर हाथ रखिएगा, हवा चल रही हो तो जलने के कोई चांसेस नहीं है। अगर डगमगाती हो दीपक की लौ तो हवाओं में, और अगर वही दीपक की लौ स्थिर हो तो फिर जरा उस पर हाथ रख के देखिएगा, वो जला देगी। ठीक ऐसे ही जैसे ही हमारे मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है वो कंसंट्रेट हो जाती है, मन वचन काय एकाग्र हो जाते हैं, उससे फिर हमारे कषाय की हवाएं प्रकंपित नहीं कर पाती हैं। उन मन वचन काय के प्रकंपन को हम धीरे धीरे करके सबसाइड करते जाते हैं, धीरे धीरे करके हम उनको शांत करते चले जाते हैं। फिर देखें कि हमारी आदत पर हमारा जोर चल सकता है। हमारी बुरी आदत को हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं और अच्छी आदत को हम प्रबल कर सकते हैं। इतना काम मैं सोचता हूं कि कल अपन ने कर लिया है। जिन्होंने नहीं शुरू किया हो, मैं मानता हूं कि वे आज से शुरू करेंगे। जो आज भी शुरू नहीं करेंगे, मैं इस विश्वास से कि वे कल से शुरू करेंगे अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। क्योंकि यदि हम ये सोच करके कि पता नहीं कोई करेगा कि नहीं करेगा, जब कोई शुरू करेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं, हमने तो ये मान लिया है कि हमने शुरू कर दिया है। पॉइंट नॉट 1% भी किसी ने शुरू किया है तो वो शुरुआत है। 1% भी नहीं कह रहा हूं, पॉइंट के बाद और 0 रख के फिर 1 कहें तब भी ठीक है। एक मन बन गया है अगर कि कल जो मैंने सुना था मुझे अपने जीवन में शुरू करना है, वो दिन कब आएगा मुझे नहीं मालूम। इतना भी अगर आपने कर लिया है तो मैं मान रहा हूं कि पॉजिटिव अप्रोच है, हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाएंगे। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने भीतर की उस कंसंट्रेशन के साथ हमें और कौन से सजेशन अपने को देना है। एक सजेशन ये देना है कि द टोटल एक्सेप्टेशन ऑफ रिजल्ट्स, ये हम लोग नहीं कर पाते हैं। अपनी आदत को बदलने के लिए एक तो इच्छा होनी चाहिए, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए और एक निरंतरता होनी चाहिए। ये हम 3 चीजें हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हमारी इच्छा प्रबल है कि नहीं, और हमारे अंदर दृढ़ संकल्प है कि नहीं, और हमारे अंदर निरंतरता है कि नहीं, तो हम अपनी आदत को बदल देंगे। लेकिन उस आदत को बदलने के लिए हमें एक और सजेशन अपने आप को देना पड़ेगा। वो अगला सजेशन है कि द टोटल एक्सेप्टेशन ऑफ द रिजल्ट्स। जब भी मुझे मैरिट डिमेरिट, पुण्य और पाप का जब भी मुझे सुख दुख रूप फल मिले, तब मुझे क्या करना है? तब मुझे उसे सिर्फ स्वीकार कर लेना। अभी क्या होता है, अभी तो जब पुण्य का फल मिलता है तो मैं उसमें हर्ष कर लेता हूं। पुण्य के फल को स्वीकार करना अलग बात है और उसमें हर्षित होना बिल्कुल अलग बात है। अभी तो मैं पुण्य के फल में जब मुझे कोई श्रेय मिलता है, जब मुझे कोई यश ख्याति मिलना शुरू होती है, तो मैं उसे कैसे एक्सेप्ट करता हूं? हर्ष के रूप में एक्सेप्ट करता हूं। और जब मेरे कोई पाप फलित होता है और विपरीतताएं मेरे चारों तरफ आ जाती हैं और विपत्ति में मैं पड़ जाता हूं, तब बहुत डिप्रेस होता हूं, बहुत सॉरो फील करता हूं, बहुत दुखी हो जाता हूं। ये अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल को पूरी तरह से स्वीकार करना नहीं कहलाएगा, ये तो हर्ष और विषाद करना कहलाएगा।
अहंकार और संक्लेश, हम जब अपने फेवरेबल कंडीशंस में जीते हैं तब हम अहंकार कर लेते हैं। ये उस फल की स्वीकृति नहीं है। फल की स्वीकृति तो तब है कि ठीक है, ये पुण्य का फल है जिसमें मुझे यश मिल रहा है, मुझे ख्याति मिल रही है, लोग जय जयकार कर रहे हैं, मेरा वर्चस्व बढ़ रहा है, मेरी पद प्रतिष्ठा बढ़ रही, मेरा धन पैसा समृद्धि सब कुछ बढ़ती चली जा रही। ठीक है, ये सब पुण्य का फल है, इसमें मुझे एक्साइट होने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें अपने इमोशंस को अनबैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मन वचन काय को इनसे अप्रभावित रखना है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आसान कौन बनाएगा? हम ही। हमने ही उन सब चीजों को महत्व देकर के अपने लिए मुश्किल कौन महत्व देता है? एक 100 रुपए का नोट नहीं, 1000 रुपए का नोट भी एक छोटे से बच्चे के हाथ में दे दो, उसको नहीं मालूम कि ये 1000 का नोट है, तो वो ऐसे फाड़ेगा जैसे कागज फाड़ता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे वो फाड़ता है वैसे वैसे भीतर कुछ फटने लगता है। वो जो भीतर फटने लगता है उससे मालूम पड़ता है कि हमने क्या मान रखा है, किस चीज को कितना महत्व दे रखा है। हीरे को हमने महत्व दिया है, वरना कल तक वो घूरे में पड़ा हुआ था, एक पत्थर की तरह टुकड़ा था वो। हम महत्व देते हैं और फिर बाद में उसी से अहंकार और संक्लेश दोनों कमाते हैं। अब हम सिर्फ अपने पुण्य और पाप के फल को सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे, सिर्फ स्वीकार करेंगे, उसमें हम एक्साइट नहीं होंगे, उसमें हम डिप्रेस नहीं होंगे। देखो तो, और मजा इतना ही नहीं, जितना कुछ भी हमें श्रेय मिलता है वो सब हम आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, उसमें दूसरे का जरा भी हाथ है ऐसा स्वीकार नहीं करते। जो कुछ भी मैंने हासिल किया है वो सब मेरी अपनी योग्यता है ऐसा मान लेते हैं, और जो कुछ भी जबकि है वो बड़े लोगों की कृपा। लेकिन हम उस समय कृपा कहां मानते हैं? हम तो सिर्फ अपनी योग्यता मान के बैठ जाते हैं। और जब हमारे पाप फलित होते हैं और हमारा काम बिगड़ने लगता है तो हम कहते हैं इसने बिगाड़ा, उसने बिगाड़ा, ये इसने ऐसा नहीं किया होता, ये सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं होते। इस तरह हम सारे बाहर के वातावरण को दोषी मानते हैं, लेकिन अपने भीतर अपने आप को दोषी नहीं मान पाते हैं कि मैंने ही शायद ये कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए। ये जो कर्म मैंने खोटे किए हैं अब उनको सहन क्यों नहीं कर रहे समता और शांति से? ये कौन समझाएगा? ये दूसरे के समझाने से कभी समझ में नहीं आएगा भैया। अपना कान पकड़ के अपने आप को खुद जब कंसंट्रेशन हो, सुबह शाम बैठो तो अपने को समझाना पड़ेगा कि कहते तो बहुत हो, सहन करो। मैंने कहां कहा कि तुम पाप मत करो? मैं तो ये कहता हूं कि पाप का फल तुम्हें भोगना पड़ेगी, इस बात की तैयारी रखो फिर करना। कहां कहां मैंने कि पाप मत करो? कर लो अगर तुम्हारा मन बनता है तो, लेकिन इसका फल भोगना पड़ेगा, उसकी तैयारी है। अगर तैयारी नहीं है तो कृपा करो, फिर अपने ऊपर कृपा करो, तो किसी और दूसरे के ऊपर नहीं, अपने ऊपर कृपा करो। ऐसा यदि अपने आप को हम सजेशन दें, ऐसा यदि हम अपना मन बना दें, 1 मिनट में तो नहीं मिलेंगे भैया, मेरे कहने से भी नहीं बनने वाला। मैं भी अपनी बात को सुन रहा हूं जो मैं आपसे कह रहा हूं, इतने जल्दी तो किसी का मन नहीं बनता, लेकिन बनाना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। तो किसी दिन मन में ये बात, जिस क्षण हम विपत्तियों से घिर जाएंगे उसी क्षण ये बात याद आ जाएगी कि इन विपत्तियों का कोई आंतरिक कारण है या कि सिर्फ मैं बाह्य परिस्थितियों को दोषी ठहरा रहा हूं। नहीं, इसका आंतरिक कारण मेरे ही भीतर छिपा हुआ है, मैंने कुछ ऐसा करा होगा। अब मुझे शांति से इसे सहन करना चाहिए। ठीक इसी तरह जब मेरे अनुकूल परिस्थितियां बने तब मेरा मन गदगद हो जाए, मैं हर्ष से झूम जाऊं, तब भी मेरे भीतर कोई आकर के कह दे कि कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो किसी पूर्व संचित, तुम्हारे अपने वर्तमान का इसमें कुछ भी नहीं है, तुमने कोई बहुत बढ़िया पहले करा था, आज क्या कर रहे हो पहले ये देख लो। हर्षित मत हो, पहले ये देख लो कि पहले कितने बढ़िया, तुम कितने प्यारे थे जिसका कि फल तुम्हें इतना बढ़िया मिला है। उसे याद करो और उससे शिक्षा लो। उन क्षणों में ये याद आ जाए, एक सेठ जी ने अपने यहां पर एक नौकर रखा था और वो नौकर क्या देखता था सेठ जी को, बहुत उसका विश्वास था सेठ जी में, बहुत श्रद्धा थी, वो उनके आचरण से बहुत प्रसन्न था वो नौकर। उसने ऐसे सेठ कभी नहीं देखे।
बहुत से सेठ देखे होंगे। कैसे सेठ? जो अपनी वस्तुओं के गुलाम होते हैं। ऐसे सेठ जो पैसे और धन के गुलाम होते हैं। ध्यान रखना, जो दूसरे को अपना पैसा ना दे सके वो पैसे का गुलाम ही माना जाएगा, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सम्राट नहीं है वो। जो दे सके वो उसका मालिक, और जो दे नहीं सके वो उसका गुलाम। सीधी सी परिभाषा है, इसमें क्या बात है। जिन चीजों का हम उपयोग ना कर सके उनकी गुलामी करेंगे हम, और जिनका उपयोग करते हैं उनके मालिक हम। ऐसा वो सोचता था सेठ जी के बारे में कि ये सेठ तो हमने पहली बार देखा। और वाकई में उसने कहा कि इनकी परीक्षा करनी चाहिए। कब परीक्षा करेंगे? ये हमेशा प्रसन्न रहते हैं, कभी इनको हमने ज्यादा एक्साइट होते नहीं देखा, कभी डिप्रेस होकर रोते नहीं देखा। ये बड़े शांत, स्वस्थ, प्रसन्न चित्त बैठे रहते हैं। क्या बात है। कभी तो मौका आएगा, कभी इनको भी लॉस होगा तब देखेंगे। और सचमुच ऐसा हुआ कि बहुत लॉस हो गया, और वही दौड़ता हुआ आया सबसे पहले खबर देने की कि मालिक, वो जो जितने जहाज हीरे जवाहरात से भरे हुए बंदरगाह पर खड़े थे और कुछ आने वाले थे, सब आंधी में और समुद्र में डूब गए। बहुत बड़ा घाटा लगा। सेठ जी ने कहा कि भीतर पूछो, खाना तैयार हो गया हो तो आए। अरे, आपने नहीं सुना आपके इतने सारे जहाज? देखो, तुम अपना काम करो, अभी खाने का समय है, तुम्हारा दुकान जाने का समय में मुझे भी दुकान पे पहुंचना है। क्या ये लगा रखा हुआ है? ये तो हमेशा चलता रहता है। अरे, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। आश्चर्य। उसने कहा तब तो कोई खुशी का अवसर आएगा, तब तो ये फूले नहीं समाएंगे, देखेंगे अगली बार। और फिर जितना बड़ा घाटा लगा था उससे कई गुना बेनिफिट हो गया, उससे कई गुना प्रॉफिट हो गया। तब जाकर के सूचना दी। तब भी उसको तो आशा थी कि सेठ जी कहेंगे कि ये ले लो हीरे की माला, तुमने कितनी बढ़िया खबर सुनाई है, और भला बताओ तुम्हें और क्या चाहिए, और जाकर के भीतर कहो कि थाली सजाओ, बढ़िया पकवान बनना चाहिए आज। लेकिन सेठ जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सेठ जी तो ने ही कहा कि तुमने अपना भोजन कर लिया, तुम अपना भोजन कर लो, आज का काम हमें आज ही निपटा लेना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अरे, कोई एक्साइटमेंट नहीं, डेली रूटीन में जैसा चल रहा है वैसा ही। बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें इस चीज को आसान बनाना पड़ेगा। टोटल एक्सेप्टेशन ऑफ द रिजल्ट। जो कुछ भी मेरे सामने पुण्य और पाप का फल आता है, जिसको छेठाला में दौलत राम जी से पूछो तो कहते हैं, पाप पुण्य फल माई, पुण्य पाप फल माई, हरक बिल खो मत पाई। ये कौन समझाएगा? ये हमें अभ्यास करना पड़ेगा। छोटे छोटे से अवसर आएंगे, हम उनमें शांत रहने का अभ्यास करेंगे। जब कोई हमें कोई बहुत बड़ी खुशखबरी देगा, हम आसानी से उसे सहन कर लेंगे। सुख को भी सहन करना सीखना पड़ेगा। अभी तो दुख को सहन करने की सलाह दी जाती, लेकिन सुख को सहन करना, उसमें जरा भी एक्साइट नहीं होना, ये भी सीखना पड़ेगा। ये अगर हमने सीख लिया तो दुख को सहन करना हम आसानी से सीख लेंगे। हम उल्टा काम शुरू करते हैं, सुख को सहन करना तो सहन तो बहुत लोग, दुख को सहन करना तो बहुत कर लेते हैं पशु और ये वृक्ष, कितने ही काटो पीटो जलाओ मारो कुछ भी करो, बेचारे चुपचाप सहन कर लेते। लेकिन सहन करना और समता रखना बहुत कठिन बात है। दोनों स्थितियों में शांतिपूर्वक सहन करना भी अकाम निर्जरा का कारण हो सकता है, लेकिन समता पूर्वक सहन करने में जो निर्जरा होती है वो ही मोक्ष मार्ग में कारीगरी है, उसी से हमारा कल्याण। मजबूरी में नहीं है। मुझे तो सुख और दुख दोनों को, ये मेरे पुण्य पाप का फल है ऐसा मान करके, बहुत क्लियर, ये मेरे स्वभाव से अलहदा चीजें हैं ऐसा मान करके। युधिष्ठिर हमेशा कहा करते थे, मैं पढ़ रहा था, उसमें पढ़ा मैं कि अगर विपत्ति आई है तो वो हमारे किसी बुरे कर्म का फल है, उसे हमें सहज स्वीकार करना चाहिए, सहज स्वीकार करना चाहिए। हम परीक्षा में पास होते हैं, इस बात का तो श्रेय चाहना चाहते हैं, हम उपहार तो स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन दोष होने पर हम दंड क्यों नहीं सहज स्वीकार करते हैं?
हम अपने कर्मों में से आधे कर्मों का फल तो स्वीकार करते हैं, आधे कर्मों का फल दूसरे पर डालना चाहते हैं। अगर हमें कोई उपहार स्वीकार करने की ललक है तो हमें गलती होने पर दंड स्वीकार करने की भी ललक होनी चाहिए। ये आदत हमारे भीतर, हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, कैसे झूठा बनाते हैं हम, क्योंकि हम उन्हें अपने दोषों के लिए दंडित होना नहीं सिखाते हैं। हम दोषों से दंडित होने से डरते हैं। हम तो क्षमा मांगते, मर्सी अपील करते हैं, दया की भीख मांगते हैं। क्या आवश्यकता है? मैंने अगर कोई पाप कर्म किया है तो उसके लिए मुझे दूसरे की दया की क्या आवश्यकता है, दूसरे की क्षमा की क्या आवश्यकता है? उसके लिए तो दंड मिलना चाहिए। ये साहस, ये बहुत कठिन काम है। अपने कर्मों के लिए मैं पनिशमेंट लेने की तैयार हूं। शायद इसीलिए आचार्य भगवंतों ने प्रायश्चित को तपस्या कही है। दुनिया तो उसके लिए दंड मानती है, हमने उसे तपस्या कहा है। कर्मों की निर्जरा के लिए होता है प्रायश्चित। प्रायः चित्त शुद्धि यस्य विद्यते सा प्रायश्चित्त। जिसके करने से, जिस प्रक्रिया के करने से मेरा चित्त निर्मल हो जाता है और मेरे आसपास के लोगों का चित्त भी निर्मल हो जाता कि इनसे दोष हुआ था, इन्होंने अपने उस दोष का पश्चाताप कर लिया है, उसे रिफाइन करने की प्रक्रिया कर ली है, तो सारे लोग भी हमारे प्रति प्रसन्न हैं और हमारा चित्त तो निर्मल हो ही गया। ये प्रक्रिया है। अपनी विपत्ति को अपना दोष मान करके उस विपत्ति से बचने का उपाय नहीं खोजना, बल्कि उस विपत्ति को स्वीकार करके उसे अपने जीवन को रिफाइन करने का एक साधन मानना। विनोबा कहा करते थे कि दुख तो मुझे रिफाइन करने के लिए आया है। दुख तो मुझे एक तपस्या की तरह, जैसे कि अग्नि में प्रवेश करने से कोई चीज निर्मल हो जाती, पवित्र हो जाती है, उसमें जो कुछ भी वेस्ट है वो जलेगा, जो ओरिजिनल है वो नहीं जलेगा। दुख की आग में हमारा कुछ बिगाड़ नहीं होता। जो खोटे कर्म हैं वे ही कटेंगे और कुछ नहीं। अगर हम दुख को समता पूर्वक, ये कहने में जितना आसान है ना भैया, उतना ही कटे नहीं ये बात। हाँ, बहुत आसानी से कह रहा हूं मैं, पर भीतर भीतर सोच रहा हूं कि क्या रहे हो, जरा सोचो तो कितना कठिन काम है। लेकिन क्या करें, करना तो अपन को ही पड़ेगा। कोई अपने लिए कर देता तो अपन दूसरे से मर्सी अपील कर लेते कि बाबा हमारा कर दो तुम, लेकिन किसी के किए होगा ही नहीं। भगवान महावीर स्वामी भी अगर चाहे कि हमारे भीतर के दुखों और सुख से हमें निजात दिला देवें, वे सिर्फ उपदेश दे सकते हैं। तैयारी और शुरुआत हमें खुद करना पड़ेगा। उनके मोक्ष जाने से हमारा मोक्ष नहीं होगा। उनके मोक्ष जाने से हमारे भीतर मोक्ष की ललक तो जाग सकती है, प्रोसीजर मालूम पड़ सकता है कि वे कैसे गए हैं, लेकिन चलना तो हमें पड़ेगा। प्रक्रिया तो शुरू हमें ही करना पड़ेगा। ये इतना स्वाधीन है, हमें इस पर गौरव होना चाहिए कि हमारे दर्शन में इतनी स्वाधीनता। किसी पर हम पराश्रित नहीं है, परावलंबी नहीं है। हम जिस दिन चाहें उस दिन इस प्रक्रिया को शुरू करके और अपने आप को बदल सकते हैं। और इसके बाद द डिवोशन टुवर्ड्स द यूनिवर्सल ट्रुथ। अगला काम हमें क्या करना है? जितनी भी यूनिवर्सल सच्चाई है, जितनी भी एक सामान्य नॉर्मल जो सच है, जो विश्वव्यापी सच है, उसको हम क्या समर्पित हैं उसके प्रति, उसको स्वीकार करते हैं। कोई डरने जैसी चीज नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है। अरे भैया, जन्म लिया है तो मरण होगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। संयोग है तो वियोग होगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। और क्या कोई बड़ी चीज है क्या? आप एकदम घबरा से गए थे? नहीं, अब बिल्कुल मत घबराइएगा। अपन एक एक चीज को क्लियर करते चले जाएंगे और अपने जीवन में भी उसको क्लियर करते चले। हम जन्म में जितना हर्ष मानते हैं, हमें मरण में भी उतना ही हर्षित होना चाहिए। क्या ऐसा है? और यदि हम मरण में दुखी होते हैं तो कृपा करके हमें जन्म के समय भी दुखी होना चाहिए। दोनों में समानता, और या फिर सुख और दुख दोनों नहीं करना चाहिए। इतना ही तो है। अगर आपका फुली डिवोट है, आप अगर इस यूनिवर्सल ट्रुथ के प्रति, तो संयोग में आप प्रसन्न होते हैं तो वियोग में भी अपनी प्रसन्नता कायम रखिए। अगर आप वियोग में दुखी होते हैं तो संयोग में भी अपना दुख कायम रखिए। लेकिन नहीं रख सकते हम, न दुख कायम रख सकते न सुख, क्योंकि रखा ही नहीं जा सकता। हम क्या कायम रख सकते हैं? शांत रह सकते हैं, समता कायम रख सकते हैं सुख और दुख में। लेकिन दुख के अवसर पर सुखी हो और सुख के अवसर पर दुखी हो, ये मामला तो और ज्यादा उलझा हुआ है।
ये तो बड़ा परिश्रम का काम है, और ये सलाह भी नहीं दी है, ये उल्टी सलाह, ये तो एबनॉर्मल होने की सलाह है। वो नहीं कर सकते हम। नॉर्मल हम सुख और दुख में हर्ष और विषाद कर लेते नॉर्मली, लेकिन उस समय यदि हम समता रखना सीख लें तो सुख के अवसर और दुख के अवसर पर, या कि संयोग और वियोग के अवसर पर, जन्म और मरण, इन दोनों के अवसर पर दोनों को हम स्वीकार कर सकते हैं। डेनाइल ऑफ रियलिटी से बचना चाहिए। ये साइको मैकेनिज्म में एक मैकेनिज्म है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है, डेनाइल ऑफ रियलिटी। वास्तविकता से पलायन हमको हमारे माता पिता सिखाते हैं बचपन से, ध्यान रखना। हम सब भी उसी में हैं। हमको हमेशा वास्तविकता से, तुम्हारे पिता नहीं रहे, कई दिन तक मत बताओ। हम वास्तविकता से बचने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तविकता का सामना करने का साहस सिखाना चाहिए था कि समझो तुम, वास्तविकता ये है। आज जिस संयोग से खुशी हो रहे हो ना, कल के दिन ये तय है कि इसका वियोग होगा। तैयारी है सहन करने की, तो ही संयोग में हर्षित हो, वरना हर्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं। एक व्यक्ति रास्ते से चला जा रहा है, कांच का सामान लेके घर वापस लौट रहा था। कांच का सामान कैसे खरीदते हैं? कांच का सामान यही सोच के खरीदते ना कि कभी नहीं टूटेगा, मैंने खरीदा है, कभी नहीं टूटे। नहीं, भीतर झांक करके देखें, ऐसे ही तो लगता है कभी नहीं टूटेगा, और उससे गारंटी भी ले लेते हैं, साल भर की तो दो कम से कम, हम पटके तब भी नहीं टूटे, ऐसी गारंटी, ऐसी चाहते तो ऐसे ही है। कांच की नजाकत तो इसमें है कि वो गिरे और टूट जाए, न पत्थर और कांच में क्या फर्क है। लेकिन इस वास्तविकता से हम पलायन करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति भी शायद ऐसा ही सोच करके रास्ते से बड़े संभाल करके, बॉक्स पर लिखा रहता है ग्लास केयरफुली हैंडल, और एरो बने रहते हैं, उल्टा मत कर देना, बॉटल्स फूट जाएंगी, यही ना डिब्बों पर, कार्टन्स पर लिखा रहता है। इसके मायने क्या है? इसके मायने यही है कि मैं वास्तविकता से पलायन कर रहा हूं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप गड़बड़ में पड़ गए होंगे, आप सोच रहे होंगे क्या हम इन चीजों को जो फ्राइबल है हम संभाले नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उनको संभालो, लेकिन वास्तविकता क्या है इसको तो ध्यान में रखें। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि कपड़े एक दिन गंदे हो जाना इसलिए गंदे बने रहने दो। मैं ये कह रहा हूं कि साफ करते समय ध्यान रहे कि फिर गंदे हो जाए, और जब गंदे हो जाएं तो मैं दुखी नहीं हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं गंदे हो जाएं तो मैं धोने का इंतजाम करूं, मेरे दुखी होने की तो कोई आवश्यकता नहीं। ये एनालिसिस हमें खुद करना। और वो वापस लौट रहा है और उसे धक्का लगा और उसका पूरा कांच का सामान नीचे गिर गया और टूट गया। सारी भीड़ खड़ी हो गई चारों तरफ, क्या हुआ क्या हुआ, सब देख रहे हैं उसको। तो मालूम वो क्या कहता है? यू डू नॉट सी एनी फूल बिफोर मी। आपने इससे पहले कोई मूर्ख नहीं देखा मेरे से पहले जो अपना सामान तोड़ के ऐसा खड़ा हुआ है हक्का बक्का। लोग बड़े शक्ति में आ गए कि इसको तो रोना चाहिए था, इसको तो उसे पकड़ना चाहिए था जिसने धक्का मारा है, और ये तो ऐसी बात कह रहा है। वो मालूम क्या कह रहा था कि मैं अभी तक कितना मूर्ख था, ये सोचता था कि ये कांच का सामान कभी नहीं टूटेगा। आज मुझे वास्तविकता मालूम पड़ी कि ये तो टूट सकता है, और टूट गया है तो मैं भी इसे देख रहा हूं, और आप सब लोग मुझे देख रहे हैं। मुझसे बड़े मूर्ख को आपने क्या पहले नहीं देखा? लेकिन वो शायद बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है कि हम सब भी कभी कभी ऐसी ही मूर्खता से घिर जाते हैं। हमारी बुद्धिमानी कहां चली जाती उन क्षणों में, हम वास्तविकता का ठीक ठीक आकलन नहीं कर पाते हैं और सुख दुख उसमें से निकालते रहते हैं। और घर पहुंचता है वो, सारे लोग उसके प्रति बड़ी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम लोग ऐसे ही तो करते हैं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, टूट गया तो टूट जाने दो। लेकिन वो देखते हैं कि इसको तो कोई दुख नहीं है, ये तो बिल्कुल प्रसन्न चित्त है, तो जरा गड़बड़ हो गई। फिर अगर कोई ऐसा एबनॉर्मल व्यवहार करे तो अपन गड़बड़ में पड़ जाते हैं। अगर कोई दुख के अवसर पर और मुस्कुरा दे तो अपन कहेंगे कि इलाज करवाओ।
गड़बड़ हो गई कुछ। हाँ, देखना आप। और ऐसे ही उनके मन में भी आया, उनके घर के लोगों, उन्होंने कहा कि हुआ क्या। किसी ने धीरे से कहा कि सुनो, हो सकता है कि इतना कीमती सामान टूट गया है, इसलिए इतना मुस्कुरा रहा है, वो हंस रहा है, जरूर कुछ ना कुछ बात। उसको धीरे से ले गए और सिंपैथी उसके प्रति धीरे से बिठाला उसको, क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ। शायद इसको वो घटना याद आए, वो घटना याद आने से इसको सॉरो फील हो और दुखी हो शायद वो, लेकिन काहे को, वो तो मुस्कुराते ही चला जा रहा है। उन्होंने कहा कुछ बोलो तो। उसने कहा कि बोलने का क्या है इसमें, मैं तो इसलिए खुश हो रहा हूं कि कांच का सामान दुकान से घर तक ला रहा था, आधे बीच में टूटा, आधे बीच तक कैसे आ गया, मैं तो इसके लिए खुश हूं। वो तो उसी क्षण टूट सकता था, वो तो जिस क्षण मैंने हाथ में लिया था उसी क्षण से टूटना शुरू हो गया था। ये आधे दूर तक कैसे आ गया, घर तक नहीं आ पाया, इसका मुझे कोई मलाल नहीं है। वो जो आधे रास्ते तक आ पाया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। आज मुझे मालूम पड़ा कि वास्तविकता तो ये थी, मुझे ना हर्षित होने की आवश्यकता थी कांच का सामान लेते समय, और ना मुझे टूट जाने पर विषाद करने की आवश्यकता। क्या संसार की चीजों के इस तरह टूटने और रहे आने पर हम ऐसे ही बने रह सकते हैं? क्या शाश्वत और क्षणभंगुर का भेद हम समझ पाएंगे? क्या संयोग और वियोग की वास्तविकता को हम अभ्यास कर पाएंगे समझने का? क्या हम जन्म और मरण दोनों के बीच तटस्थ, दूसरे के जन्म मरण में तटस्थ रह सकते हैं? हम रहते भी हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। अपने जीवन में होने वाले जन्म मरण, अपने जीवन में होने वाले संयोग वियोग, अपने जीवन में होने वाले क्षणभंगुर और शाश्वतता के अनुभव, उन क्षणों में हम शाश्वत को शाश्वत माने और क्षणभंगुर को क्षणभंगुर माने, लेकिन क्षणभंगुर को टूट जाने पर दुख ही ना हो तभी मानना कि हमने क्षणभंगुर को क्षणभंगुर माना था, वरना अगर हम दुखी हो गए हैं तो हमने उसको फ्राइबल माने ही नहीं था। मैं आखिरी बात इसी को करूं। मैं तो सोच रहा था कि ये आखिरी नहीं हो पाएगा, लेकिन आज अपन इसी को आखिरी मान लेते हैं। अभी और शेष है, अभी और आगे बढ़ना है, इतने में ही नहीं रुकना है। यदि ये प्रक्रिया चलती रही तो शायद हम एक दिन बहुत सारी चीजों को इसी तरह अपने जीवन में प्रयोग में ला करके, अभ्यास में ला करके, और जरूर अपने जीवन को बदल पाएंगे। मैं तो यही भावना भाता हूं कि हम सब लोग और इसी तरह थोड़ा सा समय अपने जीवन का निकाल करके सुबह शाम थोड़ी देर तो अपन यहां बैठते हैं एक साथ, कितनी देर, लेकिन कौन किसके साथ रह सकता है। जितनी देर हम एक साथ बैठते हैं उतनी देर तो हम इस चीज का अभ्यास करेंगे, लेकिन इसके बाद फिर हम जब भी जहां भी हमें अवसर मिले वहां इस चीज का अवसर अभ्यास निरंतर बनाए रखें। जब भी हम नए कपड़े शरीर पर धारण करें, हमें ध्यान आ जाए कि ये थोड़ी देर ऐसे रहेंगे, उसके बाद गंदे हो जाना है, एक दिन फट करके नष्ट हो जाएंगे। मैं क्या सोच के इनको ग्रहण कर रहा हूं? खाना खाऊं, खूब आनंद लेकर के खा रहा हूं, लेकिन ये जो चीज जो जिह्वा पर मुझे आनंद दे रही है, मेरे गले में नीचे उतरने पर फिर ये चीज खराब हो जाने वाली है, नष्ट हो जाने वाली है। मैं इतना ज्यादा एक्साइट क्यों हो रहा हूं? बस इतना ही, खाते समय, कपड़े पहनते समय, नहाते धोते समय, किसी के साथ प्रेम से बैठते समय भी याद रहे कि थोड़ी देर का संयोग है, उसके बाद ये अपनी तरह जिएगा, मैं अपनी तरह। इस तरह यदि सुबह से शाम तक इतना अभ्यास सध जाए, फिर देखिएगा क्या मजा आता है। फिर देखिएगा कि जीवन का आनंद ही कुछ और होगा। हम जहां हैं वहीं पर रहे आएंगे और उसके बाद भी आनंदित होंगे, क्योंकि हम फिर ठीक से जीना सीख लेंगे। ये प्रक्रिया हमें ठीक से जीना सिखाने की प्रक्रिया है, जो हमारे आचार्य भगवंतों ने हम पर उपकार करके हमें दी है। हम जरूर उससे लाभ लें और आचार्य भगवंतों के उस उपकार के प्रति, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता रोज रोज ज्ञापित करें, इसी भावना के साथ कि हमारा जीवन अच्छा बने। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि।